ओके, तो एंड्रॉइड 16 के बीटा अपडेट्स का रोल आउट स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही कुछ डिवाइसेस के अंदर जो स्टेबल अपडेट है वो मिल ही जाएगा। तो Realme कैसे पीछे रह सकता था। एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड Realme UI 7 भी आपको जल्द ही Realme डिवाइसेस के अंदर मिलने वाला है। और आप सबको पता है हम Realme UI के कितने बड़े फैन हैं। क्या बोला तूने? हर एक चीज आपको लॉन्च होने से पहले ही बता देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग आपको Realme UI 7 की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी लीक्स वगैरह जो निकल कर आई हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, फीचर वगैरह क्या क्या होंगे, सब कुछ बताने वाला हूं। और ओवरऑल किस किस डिवाइसेस के अंदर Realme UI 7 का अपडेट देखने को मिलेगा, पूरी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना। और हाँ, पहली बार अगर आप चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, उसके बाद आपको मैं डिवाइस लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो फीचर का Realme का ये रहता है, कोई भी UI का नया अपडेट आता है उसके अंदर Realme 4-5 जो मेजर फीचर है नए वो इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन जो उनके पुराने UI के फीचर होते हैं, पिछले साल के UI के, उनको Realme ऑप्टिमाइज कर देता है। तो मैं आप लोगों को जो नए फीचर ऐड होंगे Realme UI 7 के अंदर उन्हीं के बारे में बताऊंगा। बाकी जो पिछले फीचर हैं Realme उनको ऑप्टिमाइज करता रहता है। सबसे बड़ा चेंज जो Realme UI 7 में मिलेगा, अब देखो Realme UI 6 में तो आपको दो नोटिफिकेशन पैनल मिले थे, एक आपको पुराने वाला और एक नए वाला। इसमें आप लोगों को एक साइड से नोटिफिकेशन मिलती थी और दूसरी साइड से आप लोग अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते थे। लेकिन Realme UI 7 में सेम वैसा ही नोटिफिकेशन पैनल होगा, लेकिन उसमें जो कस्टमाइजेबल है फुली आपको देखने को मिलेगी। कोई भी आपका टॉगल है, ब्राइटनेस बार है, म्यूजिक प्लेयर है, उन सबको आप लोग इजी से कहीं पर भी ऊपर नीचे कस्टमाइज वगैरह करना है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। और लिटरली ये चेंजेस मुझे चाहिए था और मैं वेट करता कि Realme कब जाकर के ये फीचर ऐड करे। तो फाइनली एंड्रॉइड 16 के साथ Realme UI 7 में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टाइल अगर आप लोग देखोगे नोटिफिकेशन पैनल का तो वो आप लोगों को सिमिलर जैसा Realme UI 6 में था वैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ फुली कस्टमाइजेबल हो चुका है इसको यूज करने में। एंड अगर आप लोग काम वगैरह कर रहे हो तो इजी से आपके जो टास्क वगैरह है वो हो जाएंगे एंड देखने में भी काफी कंफर्टेबल लगता है। अगला जो चेंजेस है आप लोग फीचर बोलो वो छोटा सा है, लेकिन देखने में एंड यूज करने में काफी कूल लगेगा। वो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल के अंदर बैटरी आइकन का। जैसे जैसे आपके फोन की बैटरी फुल होगी, बैटरी का जो सिंबल आता है उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड बैटरी कम होगी, कलर फिर वहां भी चेंज हो जाएगा। 100% के ऊपर बैटरी आइकन का कलर कुछ और होगा, 50% के ऊपर कुछ और हो जाएगा, 20% के ऊपर कुछ और हो जाएगा एंड 5% के ऊपर कुछ और हो जाएगा। वहीं सेटिंग के अंदर जो बैटरी का सेक्शन है उसके अंदर चार्जिंग लिमिट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। हाँ, ये फीचर कुछ फोन्स के अंदर जो पिछला UI है, जो फ्लैगशिप फोन थे Realme के, Oppo के, OnePlus के, उनके अंदर आ चुका था चार्जिंग लिमिट का, जहां पर आप लोग अपने फोन की जो चार्जिंग है उसको 60% तक की चार्ज करना है, 65 तक करना है, 80 तक करना है, 85% तक करना है, तो वो लिमिट लगा सकते थे। लेकिन सारे फोन्स के अंदर नहीं आया। तो Realme UI 7 के अंदर सारे Realme फोन्स के अंदर चार्जिंग लिमिट का जो फीचर है वो Realme ऐड कर देगा और ये फीचर काम का भी है। इससे आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, आपकी फोन की बैटरी ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगी। अब अगला जो फीचर है वो आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये वाला फीचर आपको जो Realme के मिड रेंज या फ्लैगशिप फोन्स हैं उन्हीं के अंदर मिलेगा। जो Realme के बजट्स के फोन है उनके अंदर इस फीचर के आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ये पूरा फीचर एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड करता है। क्योंकि इसमें आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कस्टमाइजेशन पहले की थी उसी के ऊपर नए कस्टमाइजेशन के फीचर Realme ने ऐड कर दिए हैं। जो भी मैसेज वगैरह आपको शो होगा उस बार क्या वो कैसी शेप चाहिए वो अपने हिसाब से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। एंड साथ में लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कस्टमाइजेशन थी थीम्स वगैरह की वो तो पहले ही देखने को मिलती थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कस्टमाइजेशन के और फीचर ऐड करके Realme ने उसको भाई अंडर एस्टिमेट बना दिया है। अगर आप लोग उस फीचर वगैरह को यूज कर लोगे तो आपका फोन यूज करने का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाएगा। बस इतना ही बोल सकता हूं कि Realme UI 7 के साथ अगर Realme ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर देता है ना तो भाई ये बड़े से बड़े जो UI हैं Samsung जैसे उनको टक्कर दे सकता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके ऐप ड्रॉअर के अंदर बैकग्राउंड ब्लर, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर बैकग्राउंड ब्लर, और ये वाला फीचर जो है वो Realme के मोस्टली सारे डिवाइसेस के अंदर ऐड हो जाएगा। बस हाँ, हो सकता है कि बजट डिवाइसेस के अंदर ना आए, लेकिन जो मिड रेंज के फोन्स हैं उन सारे के अंदर ये वाला फीचर आ जाएगा। जो भी आपके ऐप्स वगैरह का बैकग्राउंड होगा बिल्कुल ब्लर दिखेगा, नोटिफिकेशन पैनल का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लर दिखेगा। कैमरा UI के अंदर भी Realme नए चेंजेस करेगा। हाँ, कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन जो फोटो वाटरमार्क एंड वीडियो वाटरमार्क है उसके अंदर आपको नए डिजाइन इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो बातें हो गई चेंजेस और फीचर के बारे में। अब बात करते हैं डिवाइस लिस्ट की, किस किस Realme के फोन्स के अंदर Realme UI 7 और Android 16 का अपडेट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू Realme की सॉफ्टवेयर अपडेट
पॉलिसी, कुछ डिवाइसेस के अंदर 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट मिलते हैं और कुछ डिवाइसेस के अंदर 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग देख लो कि भाई किस किस फोन के अंदर अपडेट आएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले कंफर्म कर दूं कि अगर आपका फोन भाई एंड्रॉइड 13 के ऊपर आया था आउट ऑफ द बॉक्स और उसमें एंड्रॉइड 15 का अपडेट अभी चल रहा है और आपके फोन में 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट मिलने थे, तो आपके फोन में एंड्रॉइड 16 का अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट है वो आपके डिवाइस में पूरी फुलफिल कर दिया है रियलमी ने। आपको सिर्फ सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके फोन में 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट आने थे और अभी तक 2 ही आए हैं, तो नया एंड्रॉइड 16 जो है वो आपके फोन के अंदर जरूर आएगा। बात करें डिवाइसेस की, तो सबसे पहले रियलमी की GT3 जो कि रियलमी की फ्लैगशिप सीरीज होती है, तो इसमें रियलमी GT7, 7T जो कि लेटेस्ट लॉन्च है, रियलमी GT7 Pro, रियलमी GT6, रियलमी GT60। तो GT सीरीज के अंदर इन सारे डिवाइसेस में आपको रियलमी UI 7 का अपडेट मिलेगा। अब रियलमी की नंबर सीरीज भाई, जो कि रियलमी की पॉपुलर सीरीज होती है, बहुत सारे डिवाइसेस सीरीज के अंदर लॉन्च होते हैं। तो सबसे पहले रियलमी 14 Pro Plus, रियलमी 14 Pro Lite, रियलमी 14X, 14T, 13 Pro Plus, 13 Pro, 13 Plus, रियलमी 13, रियलमी 12 Pro Plus, रियलमी 12 Pro, रियलमी 12 Plus, रियलमी 12, 12X एंड रियलमी 11 Pro Plus, रियलमी 11 Pro एंड रियलमी 11 5G। यहीं तक आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। रियलमी की जो 10 सीरीज है एंड रियलमी की 11 सीरीज कुछ डिवाइसेस हैं, उनमें भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इन सारी लिस्ट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप लोग डिटेल में चेक कर लेना कि आपके डिवाइस का नाम है या नहीं है। अब रियलमी अपनी P सीरीज भी लॉन्च करता है जो कि परफॉर्मेंस को टारगेट करती है। तो यहाँ पर रियलमी P3 Ultra, P3 Pro, रियलमी P3, P3X एंड P2 Pro, इन डिवाइसेस के अंदर भी आपको रियलमी UI 7 का अपडेट मिलेगा। अब रियलमी की नार्जो सीरीज एंड C सीरीज की बात करें, तो नार्जो सीरीज के अंदर नार्जो 80 Pro, नार्जो 80X, रियलमी नार्जो 70 Pro, नार्जो 70 5G, नार्जो 70X एंड रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G। वैसे इसी के साथ रियलमी P1 स्पीड एडिशन में भी आपको अपडेट मिल सकता है एंड C सीरीज में रियलमी C75 एंड C63, इन्हीं डिवाइसेस में आपको अपडेट मिलेगा रियलमी UI 7 का। तो फाइनली दोस्तों, इतना इस वीडियो में, ये थी फुल डिवाइस लिस्ट रियलमी UI 7 के बारे में एंड फीचर वगैरह की सारी डिटेल सब मैंने आपके